तुझे पता है अफगानिस्तान गंधार की रानी सुना था? गांधारी महाभारत में है ना, वो गंधार की रानी थी जिसमें अब सिर्फ मुसलमान रहते हैं और उसे अब कंधार कहते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया ये सब हिंदू, यहाँ सब हिंदू रहते थे। राजा सूर्यदेव वर्मन, लवकुश ये सब वहीं के थे, है ना। इंडोनेशिया में सोचो लवकुश रहते थे और वहां कौन रहता है? सिर्फ मुसलमान रहते हैं। कश्मीर में जहां पर इतने हिंदू रहते थे, कश्मीरी पंडित रहते थे, अब वहां कश्मीरियों पंडितों को मार मार के वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, अब वहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं और उसको भी पाकिस्तान की तरफ मिलाने की बात चल रही है। इन लोगों का सिर्फ एक ही वो है कि औरतों की कोख इन्हें विजय दिलाएगी। औरतों की कोख कैसे इन्हें पता दिलाएगी? जरूरत से ज्यादा बच्चे करो, 10 से 15 बच्चे करो। जितने ज्यादा बच्चे होते जाएंगे, जब ये संख्या में कम होते हैं मुल्ले, तब तो ये राम राम करते हैं। जब ये 10 में से एक मुल्ला होगा तो तुम्हें राम राम करेगा। जब ये 2 या 3 होंगे तब ये तुम्हें नमस्ते करना शुरू करेंगे। लेकिन जब ये 10 में से 6 हो जाते हैं तब ये बोलते हैं जो हमारा अल्लाह है बस वही सब कुछ है और तुम्हें इस्लाम धर्म मानना चाहिए। ठीक है, नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। तो ये होता है, जब तक ये दबे कम है संख्या में तभी तक चुप है। हैदराबाद में देख लो, मुजफ्फरनगर में देख लो, मेरठ में देख लो, जहां जहां बढ़ते जा रहे हैं वहां पर ये हिंदुओं को मारते जा रहे हैं। और यही इनके जिहाद जो है, इनका अरब देश से आ रहा है जिहाद का, उसका यही चाल है। दूसरा इनका एक चीज हो गया लव जिहाद। लव जिहाद में क्या है? हिंदू लड़की से शादी करो। 4 शादियां तो इनके यहाँ वैसे परमिशन देती है ना, अल्लाह इनका देता है। एक शादी हो गई इसकी हिंदू से, हिंदू की लड़की को मुसलमान बनाया, यानी एक हिंदू कम करा। एक हिंदू लड़की से इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। अगर वो मरती हो तो मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे ज्यादा होने चाहिए। बच्चे मतलब मुसलमान ज्यादा पैदा होना चाहिए। तो एक हिंदू लड़की जो खुद भी मुसलमान बन गई और उसने पैदा करे 10 बच्चे, तो कितने? एक हिंदू लड़की से इन्होंने 10 मुसलमान पैदा करे। यानी हमारी तो एक हिंदू लड़की कम हुई और हमारी एक हिंदू लड़की के हमारे कितने बच्चे होते हैं? 1 या 2। तो हमारे तो 3 कम हुए, लेकिन इन्होंने हमारे एक हिंदू लड़की से एक मुसलमान लड़की बनाई और उससे बाद 10 इन्होंने बढ़ाई 11। अगर यही हाल रहा धीरे धीरे करके उनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले 20 सालों में हिंदुस्तान पर मुसलमानों का राज होगा। इसीलिए हिंदू लड़कियों को कोशिश करो कि ये मुसलमानों से दूर रहें और कट्टर बने, कट्टर लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे। क्योंकि अगर ये हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी करती जाएंगी तो धीरे धीरे करके बहुत जल्दी आने वाले 20 सालों में पूरा देश हमारा मुसलमानों का देश होगा और हमें भी ऐसे मार काट के निकाल दिया जाएगा। अगर हम ये सोचें कि अरे हम जाट हैं, हम नहीं डरते, तो इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में यहाँ पे जाट ही रहते थे। जो जाट वहां से आए हैं, ये बलूचिस्तान अफगानिस्तान के ही हैं। ठीक है ना, हम लोग वहीं जाट वहीं के हैं, लेकिन सब मार मार के आ गए कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे, आपस में मिलके नहीं रहते थे। आज भी क्या है, मैं जाट हूं, तू पंडित है, तू बनिया है, तू पंजाबी है, इसी में मारे जाएंगे। तुम देखो दंगे होते हैं तो मुसलमान कभी कहता है मैं अंसारी हूँ, वो कसाई है और वो तेली है, वो कोल्लू है, वो कभी नहीं कहते। वो सिर्फ मुसलमान होते हैं। और जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम हो जाते हैं मैं ब्राह्मण, तू जाट, तू ये। इसीलिए जब मुजफ्फरनगर की लड़ाई में यही तो हुआ, जाट और मुसलमान की लड़ाई। जाट मुसलमान की नहीं, अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहते हैं तो हर कौम आगे बढ़ती। और देखो, अगर ये कहा जाए कि जाट लड़ाके रहे, जाट लड़ते हैं, पंडित नहीं लड़ते हैं, हर जात की अपनी एक खासियत होती है। ब्राह्मणों में जितनी बुद्धि होती है वो जाटों में नहीं होती, है ना। वैश्य जो होते हैं, बनिए जितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं वो ना जाट कर सकते ना ब्राह्मण कर सकते। शूद्र जो होते हैं, जिन्हें हम चूड़े चमार कहते हैं, वो जमीन का काम जितना अच्छा कर सकते हैं वो हम कोशिश करके भी नहीं कर सकते। वो इतनी गर्मी, इतनी वो थकान सब कुछ सहन कर सकते हैं। ये हमें कुदरत बना के देती है, हमें राम ने बना के भेजा है, ये हमारे बनाए हुए गुण नहीं है। इसलिए सबसे पहले जात छोड़ के कि मैं जाट हूं, तू ठाकुर है, सबसे पहले बनो हिंदू। जिस दिन हिंदू बन जाओगी ना, उस दिन मुल्लों पे विजय मिल जाएगी। लेकिन अगर हम अलग अलग जात में बटेंगे ना, सारे मारे जाएंगे एक दिन। क्योंकि एक जाट का लड़का अगर फंसता है तो लोग दूसरे क्या कहते हैं, अबे जाट का फंसा है, तो ना बनिए का जाएगा ना पंजाबी का बचाने जाएगा। लेकिन अगर कहेंगे ना हिंदू फंसा है
सबके खून दौड़ेंगे, अरे हमारा भाई फंस गया। ये फर्क है, इस फर्क को समझो। और अगर तुम समझ गए और तुमने 10 लोगों को समझाया तो धीरे धीरे हिंदुस्तान में एक चेन बन जाएगी। लोग वही है ना, जय हो में देखा है कि तुम 3 लोगों को समझाओ, 3 जने 3 लोगों को समझाए और धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान में सब हिंदुओं को पता चल जाएगा कि हाँ, हमें जात की बात नहीं करनी है, हमें एकजुट होना है, हमें इनके खिलाफ लड़ना है, हमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देना किसी भी कीमत पे। वंदे मातरम।